निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं। तो आपने सोच लिया होगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ में जो मैं है वो एक सर्वनाम है, इसलिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 6 भेद हैं जो आपको याद होने चाहिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हिंदी में अगर भेद पूछे तो 6 हैं सर्वनाम के, और जब आपसे पूछे कि कुल कितने सर्वनाम हैं तो आप कहेंगे 11। कितने हैं दोस्तों? 11 हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। नेक्स्ट है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों। तो पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं एक बार भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, जबकि पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो आप देख सकते हैं गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यह विशेषण का भेद है। तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण का भेद है। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। तो दोस्तों बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो दोस्तों जो बोलने वाला वक्ता होता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु। जैसे मैं और हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियाँ लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है, चेंज हो जाता है। जैसे मैं का हो सकता है मुझ, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मेरा, मुझसे, मुझको। तो यहाँ भी जो मैं का रूपांतरण रूप है वो हो गया है मुझे, मुझको। तो जहाँ भी इस प्रकार के वर्ड आएंगे मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, तो दोस्तों वहाँ आपका उत्तम पुरुष होगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है तो आपको बताना है सर्वनाम क्या है। तो दोस्तों यह सर्वनाम है, जबकि सभा, मनुष्य और हिमालय संज्ञा है, इन्हें याद रखना है। जबकि यह क्या है? यह सर्वनाम है, यह वह सर्वनाम है। देख सकते हैं सभा समूहवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। पिताजी आ रहे हैं तो उपयुक्त सर्वनाम बताइए। तो यहाँ आएगा उनको, पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो, याद रखना है। तो एक बार और देख लेते हैं भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हुआ है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो दोस्तों जो बुरा है वो विशेषण है। जैसे बुरा, अच्छा, गंदा, ये सब किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण में आते हैं। तो यहाँ बुरा शब्द का निम्नलिखित में से संज्ञा में प्रयोग, सर्वनाम में प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है। जैसे क्रिया विशेषण के रूप में हम इस प्रकार लेंगे थे, रजनीश ने रमेश को बुरा के साथ बुरा किया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। तो यहाँ जो बुरा है वो संज्ञा के रूप में भी है आपका, और आपका विशेषण के रूप में भी है, और क्रिया विशेषण के रूप में भी है। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो दोस्तों इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। मैंने अपने को सुधार लिया, यहाँ अपने को आएगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सर्वनाम घर, आप, पहाड़ या नदी। तो दोस्तों जो आप है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका सर्वनाम, इसे याद रखना है। एक बार और देख लेते हैं कि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, जहाँ भी आए वहाँ सर्वनाम है, और सर्वनाम